अगर आप रोजाना वीर्य नाश करते हो तो इससे आपकी नस हड्डियां कमजोर हो जाती है, जिसके कारण उनमें वीर्य को रोकने की शक्ति जो होती है वह खत्म हो जाती है। आप एक दिन हस्तमैथुन नहीं करोगे तो दूसरे दिन स्वप्न दोष के जरिए वीर्य बाहर निकल जाता है। क्योंकि आपने गलत अभ्यास किया, इसकी वजह से ही स्वप्न दोष हो जाता है। ब्रह्मचर्य हमारे शरीर की शक्ति है, हमारा तेज है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन नरक के समान है। वीर्य को अपने शरीर में रोकने के लिए आपको कम से कम 45 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। आज से ही ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू कर दो, जिससे आपकी खोई हुई शक्ति वापस आना शुरू हो जाएगी। लेकिन याद रखना, आपका ब्रह्मचर्य टूटना नहीं चाहिए। वीर्य नाश करने वालों, सावधान हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने वाली है और तुम्हें इसका जरा भी अंदाजा नहीं। तुम्हें लगता है कि यह बस एक आदत है। तुम सोचते हो कि इसमें कोई नुकसान नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम हर दिन अपने आप को कमजोर कर रहे हो। तुम्हारी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तुम्हारा दिमाग खोखला हो रहा है, तुम्हारी ताकत खत्म हो रही है और तुम्हें जरा भी एहसास नहीं। तुम अपनी ही बर्बादी की इमारत खड़ी कर रहे हो। तुम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम अपनी ऊर्जा को एक ऐसे गड्ढे में फेंक रहे हो जहां से कभी वापसी नहीं होती। तुम सोचते हो कि यह बस एक छोटा सा मजा है, लेकिन यह छोटा सा मजा तुम्हारी पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता है। तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा, तुम्हारी आंखों की चमक चली जाएगी, तुम्हारी आवाज में दम नहीं रहेगा जो एक मर्द की आवाज में होना चाहिए। हर बार जब तुम इस गंदी आदत में पड़ते हो तो समझ लो, तुम अपनी ताकत को खुद नष्ट कर रहे हो। तुम्हारी नसें कमजोर पड़ जाएंगी, तुम्हारे जोड़ों में दर्द होगा, तुम्हारी पीठ झुक जाएगी, तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे आ जाएंगे, तुम्हारे बाल झड़ने लगेंगे, तुम्हारा चेहरा मुरझाने लगेगा। तुम अपने शरीर की सबसे बड़ी ताकत को यूं ही नष्ट कर रहे हो और तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं। तुम्हारी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, तुम्हारी हड्डियों में ताकत खत्म हो रही है, तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ छोड़ रहा है और तुम इसे समझने को तैयार नहीं। तुम अपने ही शरीर के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हो। तुम अपने ही जीवन को तबाह कर रहे हो, अपनी ही शक्ति को खुद बर्बाद कर रहे हो। तुम सोचते हो कि यह सिर्फ एक लत है, लेकिन यह लत नहीं, यह एक दीमक है जो तुम्हें अंदर से खा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी बुद्धि सब धीरे धीरे खत्म हो रही है और तुम इसे रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और एक दिन तुम पूरी तरह खत्म हो जाओगे। तुम्हारे अंदर कोई ऊर्जा नहीं बचेगी, तुम्हारे अंदर कोई आत्मविश्वास नहीं रहेगा, तुम किसी से नजरें नहीं मिला पाओगे। तुम्हारी आंखों में जो चमक कभी थी वह पूरी तरह गायब हो जाएगी। तुम जिन लड़कियों के पीछे भाग रहे हो वे तुम्हें हिकारत की नजरों से देखेंगी, वह तुम्हारे चेहरे पर थूक देंगी, तुम्हें एक हारे हुए इंसान की तरह देखेगी। तुम जिनके सपने देखते हो, जिनके ख्वाबों में खोए रहते हो, उनके लिए तुम किसी काम के नहीं रहोगे। वह तुम्हें एक मजाक समझेगी, वो तुम्हारी कमजोरी को भांप लेंगी, वह तुम्हें एक नकारा इंसान की तरह देखेंगी, वह तुम्हारे सामने मीठी बातें करेंगी, लेकिन पीठ पीछे तुम पर हंसेगी। तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ एक आदत है, तुम्हें लगता है कि इसे छोड़ना मुश्किल है। सच तो यह है कि यह सिर्फ तुम्हारी कमजोर मानसिकता है। तुम्हारी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है, तुम्हारी आत्मा मर चुकी है, तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कोई देख नहीं रहा, तुम्हें लग रहा है कि यह सिर्फ तुम्हारा निजी मामला है, लेकिन यह दुनिया तुम्हें देख रही है, तुम्हारी हरकतों को देख रही है, तुम्हारी कमजोरी को महसूस कर रही है। तुम्हारी आवाज में जो दम होना चाहिए वह खत्म हो चुका है, तुम्हारे शरीर में जो ताकत होनी चाहिए वह खत्म हो चुकी है, तुम्हारे अंदर जो जुनून होना चाहिए वह खत्म हो चुका है। हर बार जब तुम अपनी ऊर्जा को यूं ही नष्ट कर देते हो, तब तुम अपने ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हो। तुम्हारा दिमाग कमजोर हो जाता है, तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाता है, तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। तुम लड़कियों के सामने जाकर कांपने लगते हो, तुम किसी से सीधे आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते। तुम्हें क्या लगता है लड़कियां बेवकूफ हैं, उन्हें सब समझ आता है, उन्हें पता होता है कि कौन मर्दानगी से भरा हुआ है और कौन अंदर से खोखला है। वह तुम्हें देखते ही पहचान जाएंगी कि तुम किस मिट्टी के बने हो।
वह तुम्हारे अंदर की कमजोरी को भांप लेंगी। वह तुम्हें एक हारे हुए इंसान की तरह देखेंगी। वह तुम्हारी मौजूदगी को महसूस भी नहीं करेंगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई ऊर्जा ही नहीं बची। तुम्हें लग रहा है कि इस आदत को छोड़ना मुश्किल है। यह सिर्फ तुम्हारी सोच है, यह सिर्फ तुम्हारी कमजोरी है। अगर तुमने इसे आज नहीं छोड़ा तो कल तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, तुम्हारा चेहरा बूढ़ा लगने लगेगा, तुम्हारी आंखों की चमक चली जाएगी, तुम्हारी आवाज कमजोर पड़ जाएगी। अगर तुम आज से खुद को संभाल लोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा आएगी, तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी, तुम्हारी आवाज में एक नया दम होगा, तुम्हारी चाल में एक नया जोश होगा। लड़कियां खुद तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगी, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हें एक ताकतवर इंसान की तरह देखेंगे। अगर तुमने खुद को संभाल लिया तो तुम्हारी जिंदगी एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। तुम्हारे अंदर की शक्ति फिर से जाग उठेगी, तुम्हारे शरीर में नई ताकत आ जाएगी। तुम फिर से वही बन जाओगे जो तुम पहले थे, एक शक्तिशाली इंसान, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर ऊर्जा है, आत्मविश्वास है, जुनून है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम इस लत को छोड़कर अपनी जिंदगी बदल सकते हो, या फिर इसे जारी रखकर खुद को पूरी तरह बर्बाद कर सकते हो। तुम्हें तय करना है कि तुम एक शेर बनोगे या एक मरा हुआ जानवर। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो खुद को संभाल लो और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो, या फिर अपनी ही कमजोरी के कारण जिंदगी भर पछताते रहो। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, ब्रह्मचर्य का संकल्प लेना इतना आसान क्यों लगता है, लेकिन निभाना इतना मुश्किल क्यों ऐसा होता है कि शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन 10 से 15 दिन के बाद हमारी इच्छाएं अचानक से हमें घेर लेती हैं। वो इच्छाएं जो पहले शांत लगती थीं, कैसे धीरे धीरे इतनी ताकतवर हो जाती हैं कि हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। क्यों एक साधारण सी नजर किसी स्त्री पर जाकर ठहर जाती है और वो नजर धीरे धीरे गंदी सोच में बदल जाती है। क्या वजह है कि आप सुबह ब्रह्मचर्य का संकल्प लेते हैं और शाम होते होते वो संकल्प टूट जाता है। आपने सोचा आज इंटरनेट नहीं चलाना, लेकिन अचानक एक नोटिफिकेशन आता है और आपकी उंगलियां खुद ब खुद इंस्टाग्राम में चली जाती हैं, और न जाने कब आप इंस्टाग्राम से क्रोम ब्राउजर पर पहुंच जाते हैं, जो आपके ब्रह्मचर्य संकल्प को चकनाचूर कर देता है। लेकिन रुकिए, क्या यह सिर्फ आपकी कहानी है या हर उस व्यक्ति की है जो काम वासना के इस जाल में फंसा हुआ है? आज ब्रह्मचर्य का संकल्प लेना और 10 से 15 दिन में उस संकल्प को तोड़ देना, क्या यही आपकी जिंदगी की कहानी है? या फिर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो अकेले में पोर्न वीडियो देखते हुए खुद को खो देते हैं और बाद में पछतावे के आंसू बहाते हैं? क्या यह संभव है कि आप इन आदतों को छोड़कर अपने मन को मजबूत बना सकें, या फिर आप हमेशा इस सोच में रहेंगे काम वासना की यह जंजीरें सिर्फ आपके शरीर को नहीं बांधती, बल्कि यह आपकी आत्मा, आपकी इच्छा शक्ति और आपके सपनों को भी गुलाम बना देती है? आप सोचते हैं बस यह आखिरी बार है, कल से सब बदल दूंगा, लेकिन क्या वाकई कुछ बदलता है? नहीं, क्योंकि मन की इच्छाएं इतनी कमजोर नहीं होती कि आप उन्हें केवल सोचकर हर ले। अब सवाल आता है, क्या ये सिर्फ आपकी कमजोरी है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छुपी हुई है? काम वासना को कंट्रोल करना क्यों इतना मुश्किल है? क्या इसे कंट्रोल करना वाकई नामुमकिन है? तो आज मैं आपसे वो बातें साझा करने आया हूं जो आपको इन कमजोरियों से आजादी दिला सकती हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो बार बार हारकर खुद से नाराज हो चुके हैं। यह उन युवाओं के लिए है जो सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन करना सिर्फ किताबों की बातें हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सबसे कठिन चुनौतियों की जिनका सामना हर ब्रह्मचारी को करना पड़ता है। इस वीडियो में हम उन ताकतवर हथियारों की बात करेंगे जिनसे आप इन सब से लड़ सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो संघर्ष कर रहे हैं, जिनके भीतर संकल्प तो है पर कभी कभी मन की इच्छाएं उन्हें झुका देती हैं। आप समझेंगे कि क्यों यह लड़ाई आसान नहीं है और क्यों यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का संकल्प सिर्फ शरीर के नियंत्रण की बात नहीं है। यह आपके मन, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति की एक परीक्षा है। हम उन रास्तों को दिखाएंगे जो आपके मन को मजबूत बनाएंगे, आपकी इच्छाओं को काबू में करेंगे और आपको वो शक्ति देंगे जो हर स्थिति में आपके संकल्प को अडिग बनाए रखे। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं या इसे अपनाने की सोच रहे हैं, तो इस सफर में कई बार आपको बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
आज हम इन्हीं चुनौतियों और उनके समाधान पर बात करेंगे ताकि आपका संकल्प और मजबूत बन सके। सबसे पहले हम समझेंगे कि काम वासना क्यों आती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप इसकी जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इसे हराना मुश्किल होगा। फिर बात करेंगे कि क्यों किसी स्त्री को देखकर आपका मन विचलित हो जाता है या सोशल मीडिया पर किसी सेक्सी लड़की को देखकर आपका ब्रह्मचर्य टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। इसके बाद हम जानेंगे कि पोर्न देखने की आदत को कैसे छोड़ा जाए। यह आदत आपकी ऊर्जा को खत्म करने के साथ साथ आपके संकल्प को भी कमजोर कर देती है। और आखिर में हम चर्चा करेंगे कि जब काम वासना सताए तो उससे कैसे लड़ा जाए और उसे सही दिशा में कैसे मोड़ा जाए। यही कला आपको अपने ब्रह्मचर्य पालन को मजबूत बनाने में मदद करेगी। तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपके लिए खतरनाक हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं काम वासना आती क्यों है और इससे कैसे बचा जा सकता है। काम वासना एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी सवाल बनकर आता है। यह क्यों होती है, इससे कैसे बचा जाए और क्या इसे पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। इन सवालों के जवाब हर कोई जानना चाहता है। काम वासना कोई अचानक पैदा होने वाली चीज नहीं है। ये हमारे विचारों, आदतों और जीवन शैली का परिणाम है। इसका जन्म हमारे मस्तिष्क और शरीर की स्वाभाविक ऊर्जा से होता है। अगर इस ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ा जाए तो यह हमारी ताकत बन सकती है, लेकिन अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह हमें कमजोर बना देती है। काम वासना हमारे विचारों का ही परिणाम होती है। मन में उठने वाले विचार धीरे धीरे इच्छाओं का रूप ले लेते हैं। आपने महसूस किया होगा कि एक साधारण सा विचार अगर उसे बढ़ावा दिया जाए तो वह इतना बड़ा हो जाता है कि उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। यही काम वासना के साथ भी होता है। जब आप सोशल मीडिया पर ऐसे चित्र या वीडियो देखते हैं जो आपके मन को भटका देते हैं या किसी व्यक्ति को गलत नजर से देखते हैं, तो यह आपके विचारों को कामुकता की ओर ले जाते हैं। लेकिन यह केवल बाहरी कारणों से नहीं होता। काम वासना का स्रोत आपके भीतर भी होता है। आपके शरीर के हार्मोन्स, दिनचर्या और आदतें इसे और बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठते ही फोन पर स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं और वहां आपको ऐसे कंटेंट दिखते हैं जो आपके मन को विचलित करते हैं, तो दिन भर आपका ध्यान उन्हीं चीजों पर रहेगा। अब सवाल उठता है, क्या काम वासना पर पूरी तरह काबू पाया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए आपको अपने विचारों और आदतों पर गंभीरता से काम करना होगा। सबसे पहले यह समझे कि काम वासना कोई दुश्मन नहीं है। यह आपके शरीर की ऊर्जा है, जिसे अगर सही दिशा में उपयोग किया जाए तो यह आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। यही ऊर्जा आपके आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ा सकती है। जब भी आपके मन में कामुक विचार आते हैं तो आपके मस्तिष्क में डोपामिन नामक रसायन रिलीज होता है। डोपामिन आपको क्षणिक सुख देता है और बार बार उसी सुख की तलाश में डालता है। यही कारण है कि लोग इस चक्र में फंस जाते हैं। इस चक्र को तोड़ने के लिए आपको डोपामिन के स्रोत को बदलना होगा। सुबह उठने के तुरंत बाद ध्यान लगाना शुरू करें। ध्यान आपकी मानसिक ऊर्जा को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह आपके विचारों को स्थिर करता है और उन्हें सही दिशा में ले जाता है। इसके साथ ही अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। खाली समय सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आपका मन खाली रहता है तो वह भटकने लगता है। इसलिए दिन भर खुद को व्यस्त रखें। कोई नई स्किल सीखें, व्यायाम करें, पढ़ाई करें या ऐसा कोई काम करें जो आपके भविष्य को बेहतर बनाए। सोशल मीडिया का प्रभाव कम करें। सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों से दूर रहे जो आपको विचलित करती हैं। ऐसे अकाउंट्स को अनफॉलो करें जो आपके मन को गलत दिशा में ले जाते हैं। सोशल मीडिया पर बिताया गया हर पल या तो आपको प्रेरित करेगा या भटका देगा। वैसे हम अगले पॉइंट में इस टॉपिक पर बात करेंगे। पहले हम इस टॉपिक को पूरा करते हैं, फिर उसके बाद अपने खान पान पर ध्यान दें। शरीर और मन का सीधा संबंध होता है। ऐसा भोजन करें जो आपके शरीर को शुद्ध और हल्का बनाए। मांसाहार, मसालेदार खाना और जंक फूड कम से कम खाएं। सादा और सात्विक आहार आपके मन को शांत रखता है और आपकी इच्छाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। संगत का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे लोग जो अनुशासित जीवन जीते हैं, उनके साथ रहना आपके विचारों को भी सकारात्मक बनाएगा। इसके विपरीत अगर आपकी संगत गंदी बातों या आदतों वाले लोगों की है तो आप भटक सकते हैं।
पर काबू पाने का सबसे बड़ा उपाय है इच्छा शक्ति को मजबूत करना। जब भी आपका मन भटके, खुद से कहे कि यह विचार मेरे लिए सही नहीं है, इसे बार बार दोहराएं। यह एक मानसिक प्रशिक्षण है जो धीरे धीरे आपके मन को मजबूत बनाएगा। महान व्यक्तियों के जीवन से प्रेरणा लें। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और अन्य महान आत्माओं ने ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी ऊर्जा को महान कार्यों में लगाया। उनके जीवन की कहानियां पढ़ें, यह आपको प्रेरित करेगा और आपको यह सिखाएगा कि काम वासना से कैसे बचा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें। जब भी आपका मन विचलित हो तो खुद से पूछें कि क्या मैं अपने जीवन के उस उद्देश्य को भुला रहा हूं जिसके लिए मैंने यह संकल्प लिया है। यह सवाल आपको सही रास्ते पर बनाए रखेगा। काम वासना पर काबू पाना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। अगर आप आज असफल हुए हैं तो कल फिर से कोशिश करें। याद रखें, हर बार जब आप काम वासना से बचते हैं तो आप अपने मन को और मजबूत बनाते हैं। यह आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है और आपको हर क्षेत्र में सफल बनाता है। तो अपने मन को नियंत्रित करें, अपने विचारों को सही दिशा में ले जाएं और उस ऊर्जा को अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगाएं। लड़ाई आपकी है और इसे जीतना आपके हाथ में है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया और ब्रह्मचर्य में एक गहरी लड़ाई की। सोशल मीडिया आज हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमारी उंगलियां फोन की स्क्रीन पर चलती रहती हैं। जब आप किसी लड़की को छोटे कपड़े पहने हुए देखते हैं, जब वह सेक्सी डांस करती है या किसी भड़काऊ पोज में फोटो डालती है, तो आपका मन तुरंत उसकी ओर खिंच जाता है। आप उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाते। आपकी नजरें उस पर टिक जाती हैं और आप उस एक पल के आनंद में खो जाते हैं। लेकिन उस आनंद का असर क्या होता है? वह आनंद आपको आपके संकल्प से दूर ले जाता है। आप उस लड़की को सिर्फ एक इंसान के तौर पर नहीं देखते, बल्कि उसे अपने मन में उन गंदे विचारों से जोड़ लेते हैं जो पोर्न वीडियो ने आपके दिमाग में भर दिए हैं। लेकिन यह आपको कमजोर बना रहा है। वे करोड़ों कमा रही हैं, लेकिन आप उन्हें देखकर अपनी सबसे कीमती ऊर्जा, अपनी ब्रह्मचर्य की शक्ति खो रहे हैं। यह ऊर्जा जो आपके जीवन को महान बना सकती है, वह बेकार के कामों में चली जाती है और बदले में आपको मिलता है केवल पछतावा। सोशल मीडिया पर मौजूद यह दुनिया एक माया जाल है। यह आपको वह दिखाती है जो आप देखना चाहते हैं। जब आप एक बार ऐसे कंटेंट को देखना शुरू करते हैं तो इसका एल्गोरिथम आपको और अधिक ऐसा ही दिखाने लगता है। फिर यह एक चक्र बन जाता है। आप बार बार वही चीजें देखते हैं और आपका मन बार बार उसी गंदगी में फंसता है। लेकिन इससे बचा कैसे जाए? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह लड़ाई बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आपके भीतर के विचारों से है। सोशल मीडिया केवल एक माध्यम है, असली समस्या आपके मन के भीतर है। जब भी आप किसी लड़की की तस्वीर देखते हैं तो आपको तुरंत अपनी नजर हटानी चाहिए। अपने दिमाग को यह सिखाएं कि वह एक इंसान है, एक बेटी है, एक बहन है। वह कोई वस्तु नहीं है जिसे आप अपनी इच्छाओं के लिए इस्तेमाल करें। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अपने फॉलो करने वाले लोगों की लिस्ट को साफ करें। उन अकाउंट्स को अनफॉलो करें जो आपके मन को भटका रहे हैं। उन चीजों को देखना बंद करें जो आपके ब्रह्मचर्य को नुकसान पहुंचा रही हैं। अगर आप अपने सोशल मीडिया का उपयोग सही तरीके से करेंगे तो यह आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, न कि आपके पतन का कारण। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने खाली समय का सही उपयोग करें। जब भी आप खाली होते हैं तो आपका मन सबसे ज्यादा भटकता है। इसलिए अपने समय को किसी उपयोगी काम में लगाएं। नई किताबें पढ़ें, ध्यान करें या किसी नए कौशल को सीखें। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्रभाव आपके दिमाग पर होता है। यह आपके विचारों को नियंत्रित करता है, आपकी इच्छाओं को बढ़ाता है और आपकी ऊर्जा को नष्ट करता है। लेकिन अगर आप इसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो यह आपकी ताकत बन सकता है। अपने मन को शांत करने के लिए नियमित रूप से ध्यान करें। ध्यान आपके विचारों को शुद्ध करता है और आपके मन को शांत करता है। जब आपका मन शांत होगा तो आप आसानी से उन विचारों से बच पाएंगे जो आपको भटका रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने जीवन के बड़े उद्देश्य को याद रखें। अपनी नजर को उस गंदगी से हटाने की कोशिश करेंगे, तभी आप अपने मन को शुद्ध कर पाएंगे। इसलिए आज ही अपने मन को बदलने का फैसला लें। अपने विचारों को शुद्ध करें, अपनी नजरों को शुद्ध करें और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाएं जहां आप वास्तव में जाना चाहते हैं। आपकी ऊर्जा अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना गवाएं।
इसे उन कार्यों में लगाएं जो आपके जीवन को बेहतर बनाएं, जो आपके सपनों को पूरा करें। याद रखें, आप वह बनते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आप अपने मन को गंदे विचारों से भरेंगे तो आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा, लेकिन अगर आप अपने मन को अच्छे विचारों से भरेंगे तो आपका जीवन भी वैसा ही महान बन जाएगा। अब आते हैं उस सबसे खतरनाक दुश्मन पर जो आपके ब्रह्मचर्य के संकल्प को हर बार तोड़ देता है। पोर्न की लत ये वो जाल है जो दिखने में तो मीठा लगता है, लेकिन अंदर से इतना जहरीला है कि आपकी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और पूरे व्यक्तित्व को निगल जाता है। सोचिए, हर बार आप खुद से वादा करते हैं कि अब यह आखिरी बार है, लेकिन वही आखिरी बार आपकी जिंदगी के सबसे बड़े पछतावे में बदल जाता है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक चालाकी से बनाया गया माया जाल है जो आपके दिमाग को कंट्रोल करता है। तो अब सवाल उठता है, कैसे इससे बचा जाए? क्या यह जाल तोड़ पाना मुमकिन है? जवाब है, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए आपको इस गंदगी की सच्चाई को समझना होगा और अपनी जिंदगी को फिर से अपनी मर्जी के हिसाब से जीने का हौसला जुटाना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार जब आप ब्रह्मचर्य का संकल्प लेते हैं तो वह ज्यादा दिनों तक क्यों नहीं टिक पाता? इसका सबसे बड़ा कारण है आपका पहले से ही पोर्न के आदी होना। यह एक ऐसी खतरनाक लत है जो न केवल आपके संकल्प को कमजोर करती है, बल्कि आपकी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और पूरी जिंदगी पर बुरा असर डालती है। पोर्नोग्राफी के पीछे छिपी सच्चाई को समझना जरूरी है। ये इंडस्ट्री असल में कितनी खतरनाक है, ये आपको तभी समझ आएगा जब आप गहराई से सोचेंगे। जो चीज आपको स्क्रीन पर दिखाई जाती है वह कभी असली नहीं होती। वह एक झूठ है जिसे असली साबित करने की पूरी कोशिश की जाती है। वहां दिखने वाले चेहरे नकली मुस्कान लिए होते हैं, उनके पीछे दर्द छिपा होता है, उनकी हरकतें केवल पैसे के लिए होती हैं, लेकिन इसे इस तरह पेश किया जाता है कि वह सच्चे आनंद का रूप लगे। अब सोचिए, हम भारत जैसे देश के लोग जो अपने संस्कारों और परंपराओं पर गर्व करते हैं, क्या ऐसी गंदी चीजें देखना हमें शोभा देता है? सोचिए, यह सब देखकर आप क्या हासिल कर रहे हैं? ये वीडियो आपके मन को गंदगी से भर रहे हैं। जो मन कभी महान कार्यों के लिए बना था वह आज इन झूठी तस्वीरों और वीडियो की कैद में फंसा हुआ है। पोर्न इंडस्ट्री का असली मकसद क्या है? उनका काम है लोगों की जिंदगी बर्बाद करना। जब आप बार बार यह वीडियो देखते हैं तो आपका दिमाग उस आदत का गुलाम बन जाता है। यह आपकी सोचने की शक्ति को कमजोर कर देता है। आपको बार बार वही आनंद चाहिए होता है जो आपने स्क्रीन पर देखा था, लेकिन वह आनंद कभी असली नहीं था, यह बस एक भ्रम है। सोचिए, जब आपकी शादी होगी तब आप उस रिश्ते को कैसे निभाएंगे? क्या आप अपनी पत्नी को वह खुशी दे पाएंगे जो वह आपसे उम्मीद करती है? नहीं, क्योंकि आपका दिमाग पहले से ही पोर्न का गुलाम बन चुका है। आप असली रिश्तों में आनंद महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन और शरीर पूर्ण की झूठी दुनिया से संतुष्टि लेने का आदी हो चुका है। आप हर बार ब्रह्मचर्य का संकल्प लेते हैं, लेकिन इसकी वजह से वह संकल्प टूट जाता है। हर बार जब आप अकेले होते हैं तो आपका मन वही पुरानी गंदी हरकतें करने के लिए उठता है। आप हस्तमैथुन करते हैं और हर बार खुद से हार जाते हैं, फिर बाद में पछतावा करते हैं। सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी को ऐसी आदत के लिए बर्बाद करना चाहते हैं जो ना तो असली है और ना ही स्थायी? कम से कम इस डर से ही सही, लेकिन आपको यह आदत छोड़नी होगी। आखिर कब तक यह सिलसिला चलता रहेगा? पोर्न इंडस्ट्री का काम ही यही है, आपकी कमजोरी का फायदा उठाना। वे जानते हैं कि इंसान के मन में इच्छाएं हैं और उन्हीं इच्छाओं से वे करोड़ों कमाते हैं, लेकिन आपको इससे क्या मिलता है? बस कुछ मिनटों का आनंद और उसके बाद पछतावा। आप सोचते हैं कि यह आपका आखिरी बार है, लेकिन हर बार आप खुद को उसी चक्र में फंसा पाते हैं। यह चक्र ऐसा है जो आपकी सारी ऊर्जा को खींच लेता है। पोर्न न केवल आपकी इच्छा शक्ति को कमजोर करता है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बर्बाद कर देता है। जब आप बार बार इसे देखते हैं और हस्तमैथुन करते हैं तो आपका शरीर कमजोर होने लगता है। आपकी ऊर्जा जो आपके लिए अमूल्य है वह व्यर्थ हो जाती है। यह ऊर्जा जो आपको अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकती थी, बस एक झूठे आनंद के पीछे बर्बाद हो जाती है। सोचिए, अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे तो आपकी जिंदगी का क्या होगा? क्या आप वाकई ऐसी जिंदगी चाहते हैं जिसमें आप केवल पछतावा करें, या फिर आप एक ऐसा जीवन चाहते हैं जिसमें आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें? पोर्न से बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं।
सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह आदत आपके लिए कितनी खतरनाक है। यह केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं है, यह एक जाल है जो आपको बर्बादी की ओर ले जाता है। जब भी आपका मन पोर्न देखने के लिए बेचैन हो तो खुद से सवाल करें, क्या मैं अपनी जिंदगी को इस झूठे आनंद के लिए बर्बाद करना चाहता हूं? क्या मैं अपनी पत्नी को खुश कर पाऊंगा क्योंकि मैंने अपनी इच्छा शक्ति को पोर्न के आगे हारने दिया? याद रखें, पोर्न केवल एक भ्रम है, यह वास्तविकता नहीं है, यह मोहमाया है। और अगर आप इसके चक्कर में फंसे रहेंगे तो आप कभी भी अपनी जिंदगी को सही दिशा में नहीं ले जा पाएंगे। आज ही यह फैसला लें कि आप इस गंदगी से बाहर निकलेंगे। अपने मन को मजबूत करें। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका मन विचलित हो रहा है तो किसी और काम में खुद को व्यस्त करें। किताबें पढ़ें, ध्यान करें या कोई नया कौशल सीखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को याद रखें। सोचिए, अगर आप इस लत से बाहर निकलते हैं तो आप कितनी ऊर्जा बचा सकते हैं। इस ऊर्जा का इस्तेमाल आप अपने सपनों को पूरा करने में कर सकते हैं। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपको इस आदत से बाहर निकाल सकती है, लेकिन आपको इसे पहचानना होगा। आपको यह समझना होगा कि यह लड़ाई केवल आपके शरीर की नहीं है, यह आपके मन और आत्मा की भी लड़ाई है। तो आज अपने भीतर झांके खुद से पूछें, क्या आप वाकई अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं या फिर आप इसे एक नई दिशा देना चाहते हैं? जवाब आपके भीतर है और इसे पाने की शक्ति भी आपके भीतर ही है। तो चलिए अब हम जानते हैं काम वासना सताने लगे तो उससे कैसे लड़ा जाए। जब काम वासना सताती है तो यह ठीक उस समय की तरह होता है जब कोई शांत तालाब में अचानक एक पत्थर फेंकता है और पानी के साथ साथ आपके मन के भाव भी अस्थिर हो जाते हैं। ये एक चुनौती है, एक आंतरिक लड़ाई जिसे हर इंसान को अपने भीतर लड़ना पड़ता है, परंतु इसे हराना असंभव नहीं है। जब आप समझ जाते हैं कि काम वासना आपके विचारों और आपकी ऊर्जा का ही एक रूप है तो आप इसे नियंत्रित करने का मार्ग भी ढूंढ सकते हैं। काम वासना का जन्म विचारों से होता है। जब आपका मन भटकने लगता है तो यह आपकी इच्छाओं को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस विचार को पहचानें और उसे नियंत्रित करना सीखें। पहली बार में यह कठिन लग सकता है, परंतु यह याद रखें कि हर बार जब आप इसका सामना करते हैं तो आप अपने आत्म संयम को मजबूत बना रहे होते हैं। जब भी काम वासना का विचार आपके मन में आए तो अपने भीतर की स्थिति को पहचानने की कोशिश करें। इसे दबाने या अनदेखा करने के बजाय इसे स्वीकार करें। इसे पहचानें कि यह केवल एक क्षणिक भाव है जो जल्द ही समाप्त हो जाएगा। खुद से कहें कि यह आपकी परीक्षा का समय है और यह मौका है कि आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। अपने मन को शांत करना। इस स्थिति में सबसे पहला कदम है सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। इस समय एक बेहद प्रभावी उपाय है। गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें और अपनी सारी ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें। यह प्रक्रिया आपके मन को स्थिर करने और आपके विचारों को नियंत्रित करने में मदद करेगी। ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास आपके मन को सही दिशा में मोड़ने में मदद करता है। नियमित रूप से ध्यान करने से न केवल आपका मन शांत होता है बल्कि आपके भीतर एक आंतरिक शक्ति भी जागृत होती है जो आपको अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। हर दिन कुछ समय निकालकर ध्यान करें। जब भी आपको लगे कि आपका मन विचलित हो रहा है तो एकांत में बैठकर अपनी आंखें बंद करें और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करें। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़े काम वासना आपके भीतर की ऊर्जा का ही एक रूप है। अगर आप इसे सही दिशा में लगाते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, लेकिन अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह विनाशकारी हो सकती है। जब भी ऐसा कोई विचार आपके मन में आए तो तुरंत अपने आप को किसी रचनात्मक कार्य में व्यस्त कर लें। तो चलिए इस सफर को यही विराम देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्या पता आपके वजह से उसकी जिंदगी भी बदल जाए। और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं क्योंकि हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे ब्रह्मचर्य से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी।